स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। पीएम मोदी और पाक पीएम शहबाज शरीफ सितंबर महीने में मिल सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की समिट में चीन, रूस और ईरान के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होंगे। शहबाज शरीफ के अप्रैल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने पर मोदी ने उन्हें ट्विटर के जरिए बधाई दी थी। उत्तर प्रदेश के बांदा से फतेहपुर जा रही नाव यमुना नदी में डूब गई। नाव में 35 लोग सवार थे। इसमें 17 लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 15 लोग तैरकर बाहर आ गए। अब तक 3 शव बरामद हुए। SDRF, NDRF की टीम का रेस्क्यू जारी है। गुरुवार को दोपहर करीब 3 बजे महिलाएं रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए नाव पर सवार होकर मायके जा रही थी। पानी का बहाव तेज होने से पतवार टूट गई, जिससे नाव अनियंत्रित होकर डूब गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। नाव पर 20 लोगों की ही बैठने की क्षमता थी, जबकि 35 लोगों के अलावा कुछ मोटरसाइकिलें भी लदी थी। गुजरात के जामनगर खंभालिया हाईवे पर सिक्का पाटिया के पास गुरुवार रात करीब 8 बजे होटल एलेंटो में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में ये पूरे होटल में फैल गई। हालांकि 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने अंदर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कोई भी बड़ी कैजुअल्टी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश के 4 संभागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं भोपाल, ग्वालियर में बिजली गिरने की आशंका है। छत्तीसगढ़ में मानसून कमजोर होने लगा है, जिसके चलते लगातार हो रही बारिश के बाद अब थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। वहीं कई स्थानों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। दुर्ग जिले में शिवरात नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। घुमरिया, मोंगरा और सूखा नाला बैराज से करीब 62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे महमरा एनीकट पर नदी उफान पर है। ये खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रही है। इस एनीकट पर रास्ते को बंद कर दिया गया है। नदी से सटे गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिलासपुर संभाग में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी नालों का लेवल सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। पिंड और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण अब इसका असर अरपा में भी दिखने लगा है। जलस्तर बढ़ जाने से बैराज और जलाशयों से भी पानी नदियों और नहरों में छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही नदी से लगे बस्तियों को अलर्ट कर दिया गया है। निचली बस्तियों के साथ शहर के कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है। विदिशा से सोराई मार्ग पर बने पुलिया में बारिश की वजह से आए दिन पानी भर जाता है। इसकी वजह से इलाके में रहने वाले 150 परिवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों को अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करना पड़ता है। रोजमर्रा के काम भी प्रभावित होने के साथ साथ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बस्तर में भारी बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा सर्वे की मांग की जा रही है। गौरतलब है कि बीते 1 हफ्ते से लगातार बस्तर में बारिश हो रही, जिसके चलते किसानों की फसल बर्बाद होने की संभावना है। वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार पर लेट लतीफी का आरोप लगाया है। केशकाल में हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोपरा नदी में बाढ़ आने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसको लेकर विधायक संतराम ने अपने कार्यकर्ताओं को ग्राम पंचायत कोपरा भेजा और व्यवस्थाओं का जायजा लेकर लोगों की मदद करने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज तिरंगा अभियान की तैयारियों का जायजा लेंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। सीएम 11 बजे स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करेंगे। साथ ही सीएम सुबह 11:30 बजे कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों से संवाद करेंगे। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में अलग अलग जिलों के करीब 250 बच्चे शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर बाद स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा करेंगे। सीएम हाउस में स्व सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित करेंगे। साथ ही शाम 4 बजे भोपाल से इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां सीएम स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। साव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच प्रदेश के राजनीतिक हालातों के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ग्वालियर निकाय चुनाव की राजनीति खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ताजा मामला मेयर इन काउंसिल का है, जहां ग्वालियर की नई मेयर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने अपनी मेयर इन काउंसिल से कांग्रेस के दगाबाज पार्षदों को बाहर रखा है और निर्दलीय पार्षदों को एंट्री दी। कमलनाथ के आदेश पर ग्वालियर निकाय में हुए सभापति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें कांग्रेस के सीनियर नेता मुकेश नायक और महेंद्र सिंह चौहान को जांच टीम में शामिल किया गया है। 2 दिन के अंदर सदस्य ग्वालियर आएंगे और क्रॉस वोटिंग को लेकर जांच करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इंदौर में एनसीसी स्काउट गाइड्स के स्टूडेंट्स ने पुलिस बैंड के साथ तिरंगा मार्च पास्ट निकाला, जिसमें 400 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने तिरंगा लेकर मार्च पास्ट किया। दरअसल हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पूरे इंदौर में अलग अलग संस्था की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर में कांग्रेस लगातार हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा को घेर रही है। कांग्रेस ने भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा और संघ के पदाधिकारियों को तिरंगा भेंट करने का अभियान चलाया है, जिसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार भाजपा के बड़े नेता और पदाधिकारियों को तिरंगा भेंट कर रहे हैं।
खरगोन जिले के बड़वा में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान जोरों पर चल रहा है। वहीं रक्षाबंधन पर्व पर नावघाट खेड़ी पर नर्मदा नदी की लहरों के बीच तिरंगा अभियान का अनूठे तरीके से संदेश दिया गया। एसडीएम और टीआई ने नाविकों और गोताखोरों के साथ तिरंगा लहराया और नाव के जरिए रैली निकाली। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की ओर से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ दायर की गई मानहानि याचिका पर अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। रेणु जोगी और अमित जोगी की ओर से केस जारी रखने का आवेदन पेश किया गया था। इस आवेदन पर जवाब देने के लिए बृजमोहन अग्रवाल की ओर से समय मांगा गया है। जबलपुर में महिला पुलिस आरक्षक से रेप के मामले में फरार टीआई को अदालत से झटका लगा है। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। फरार टीआई को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मी को जमानत दे दी जाएगी तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन निकाला गया, जिसमें बीएससी नर्सिंग होने के बाद भी अधिकांश छात्र छात्राओं को भर्ती परीक्षा से वंचित होना पड़ा। छात्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में 4 साल की डिग्री कोर्स की जगह 3 साल का डिप्लोमा कोर्स रखा गया है, जिसके कारण वो परीक्षा नहीं दे पाए। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर बस्तर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जगदलपुर में त्योहारों के मद्देनजर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए। मेन रोड, गोल बाजार, संजय बाजार और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस ने पैदल गश्त के साथ ही शहर के प्रमुख चौक चौराहों और मार्गों पर चेकिंग अभियान भी चलाया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत आवागमन के जरिए पुलिस पैनी नजर रख रही। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी इंतजाम है। रायगढ़ जिले में राइस मिलरों पर खाद्य और विपणन विभाग मेहरबान है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मिलर्स 75 करोड़ से ज्यादा का चावल दबाकर बैठे हुए हैं। मिलरों ने कस्टम मिलिंग के तहत समितियों से धान का उठाव तो कर लिया है, लेकिन आज तक मिलिंग कर चावल जमा नहीं किया है। भाजपा इस मामले में विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगा रही है। कोरबा शहर की यातायात व्यवस्था पहले ही बिगड़ी हुई है। ऐसे में रेलवे फाटक राहगीरों के लिए अब और ज्यादा मुसीबत पैदा कर रहा है। कोयला परिवहन के लिए शहर के बीच से ही रेल लाइन गुजरी है। इसकी वजह से जगह जगह रेलवे क्रॉसिंग बनाए गए हैं। स्थिति यह है कि हर 10 मिनट के अंदर क्रॉसिंग बंद करना पड़ता है, भीड़ लगती है। इसी बीच लोग रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं। भिलाई स्टील प्लांट की रेल मिल में अचानक आग लग गई। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना देर रात की बताई जा रही है, जहां रेल मिल की क्रेन नंबर 7 में सप्लाई होने वाले हाई टेंशन लाइन से पानी गिरने से चिंगारी भड़की, जिसने देखते ही देखते भीषण आग का रूप ले लिया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सतना में फर्जी फायर एनओसी लगाकर अस्पताल का पंजीयन कराने का मामला सामने आया है। नगर निगम की फायर शाखा की जांच में ये खुलासा हुआ है। इसके साथ ही मामले की लिखित शिकायत नगर निगम ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर रेलवे भी अपनी सहभागिता निभा रहा है। इसी कड़ी में आरपीएफ ने बैंड शो आयोजित कर देशभक्ति धुनों और गीतों की प्रस्तुति दी। इस दौरान बैंड शो से पहले तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। बिलासपुर के रिवर व्यू में बैंड शो का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आरपीएफ के जवान और स्थानीय भी शामिल हुए। बलरामपुर के अलगदीहा ग्राम पंचायत में 2 नाबालिग चचेरी बहनें अचानक गायब हो गई हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। दोनों बहनें खाना खाने के बाद अपनी दादी के घर सोने के लिए निकली थी, लेकिन वहां नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 108 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि इस दौरान 220 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1131 हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में संक्रमण दर 2.5% के आसपास बनी हुई है और रिकवरी की दर भी काफी अच्छी है। वर्तमान में 5 पुलिसकर्मी भी संक्रमित मिले हैं। बलरामपुर के कोटरा ग्राम पंचायत में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय में एक साथ बीमार हुए 50 से ज्यादा बच्चों की हालत में अब सुधार है। कलेक्टर ने बताया कि बच्चों के बीमार होने के 2 कारण सामने आए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण पानी है। उन्होंने कहा कि स्कूल में साफ सफाई और शुद्ध पानी उपलब्ध कराने पर अब ध्यान दिया जा रहा है। मंदसौर में गोवंश में लंपी वायरस के लक्षण मिलने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सीतामऊ तहसील के कल्याणपुरा गांव की गौशाला में करीब 200 से अधिक गाय हैं। इनमें 20 से 30 गायों में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। वायरस की वजह से 2 गायों की मौत भी हो गई है। ग्रामीण अभी गायों का पशु चिकित्सक से उपचार करा रहे हैं। नीमच के सरकारी अस्पताल में महिला की डिलीवरी के नाम पर स्वास्थ्य कर्मियों ने पैसे मांगे। पीड़ित ने मामले की शिकायत एसडीएम पवन बारिया से की, जिस पर एसडीएम ने अस्पताल पहुंचकर स्टाफ को फटकार लगाई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। राजम के कोठी गांव के मिडिल स्कूल में शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं स्कूल भवन की हालत जर्जर हो चुकी है। कभी भी कोई हादसा होने का डर बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में स्कूल के छत से पानी टपकता है, जिससे पूरा स्कूल भवन गीला हो जाता है। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति भी बंद रहती है। सतना रीवा बाईपास पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां सड़क पर बैठे मवेशियों से कार टकरा गई। कार की टक्कर से 5 गौवंश की मौत हो गई है। वहीं कार सवार 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार की दोपहर रायगढ़ के कोतरा रोड रेलवे फाटक के पास इंजन और मालगाड़ी में भिड़ंत हो गई, जिससे मालगाड़ी के 4 वैगन पटरी से उतर गए। हादसे की वजह से ट्रैक भी टूट गई है। रेलवे का मेंटेनेंस अमला ट्रैक की मरम्मत में जुटा हुआ है। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के आहत होने की खबर नहीं है।
पन्ना छतरपुर रोड पर बने पुलिया से पोल्ट्री वाहन अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसा इतना भीषण था कि ड्राइवर और क्लीनर करीब 4 घंटे तक गाड़ी के अंदर ही फंसे रहे। क्रेन की मदद से दोनों का रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल में उनका इलाज जारी है। जबलपुर के ग्राम जमुनिया टोला नाके के समीप एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक राखी बंधवाने दमोह से जबलपुर की ओर जा रहा था, तभी टोल नाके के समीप बस से टक्कर हो गई और युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। कोरबा के कोहड़िया मुख्य मार्ग पर शराबी बुलेरो चालक ने ऑटो सवारी को अपनी चपेट में ले लिया और ऑटो में महिला समेत 10 लोग सवार थे। 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। ऑटो सड़क किनारे खड़ा हुआ था, तभी तेज रफ्तार बुलेरो ने ऑटो को ठोकर मारते हुए उसके बाद चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन राहगीरों की मदद से बुलेरो चालक को पकड़ लिया गया। धारनागदा मार्ग पर तोरनोद गांव में बेकाबू पिकअप वाहन सड़क किनारे एक किसान के घर में घुस गई, जिससे ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है और पिकअप वाहन ने 3 से अधिक मवेशियों को रौंद दिया, जिससे 2 मवेशियों की भी मौत हो गई। वहीं पिकअप में सवार 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। खरगोन के मगरखेड़ी में ड्यूटी से लौट रहे मजदूर को मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे लखन चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाज के लिए उन्हें इंदौर रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने ग्लोबल कंपनी के गेट पर प्रदर्शन किया, साथ ही 30 लाख की आर्थिक सहायता समेत एक परिजन को नौकरी देने की मांग की। खरगोन जिले के अंबा गांव में तिरंगा लगाने के प्रयास में एक 13 वर्ष की नाबालिग लड़की को करंट लग गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे सनावद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल बालिका की हालत खतरे से बाहर है। शिवपुरी के बरखेड़ा खुर्द पंचायत में आयोजित जनसुनवाई के दौरान पिता पुत्र का रोजगार सहायक से विवाद हो गया है, जो इतना बढ़ा कि दोनों ने मिलकर रोजगार सहायक की पिटाई कर दी, जिसकी शिकायत रोजगार सहायक ने थाने में दर्ज कराई है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोनों आवास नहीं मिलने से नाराज थे। जांजगीर चांपा के कारी भावर गांव के पूर्व सरपंच ने नौकरी लगाने का झांसा देकर एक युवक से 3 लाख रुपए की ठगी की है। पूर्व सरपंच जोहनलाल रात्रे के खिलाफ पुलिस ने 420 का मामला दर्ज किया है। मामले को लेकर पुलिस की तलाश जारी है। रायसेन जिले के एक होटल संचालक को बिना पुलिस को सूचना दिए विदेशी नागरिकों को होटल में रुकवाना भारी पड़ गया। पुलिस ने होटल संचालक मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि यदि कोई विदेशी नागरिक किसी होटल में रुकता है तो उसे स्थानीय थाने में सूचना देनी होती है, लेकिन होटल संचालक ने ऐसा नहीं किया। वहीं 3 विदेशी नागरिकों में से 2 पर चोरी के आरोप है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने वाराणसी से एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। रेलवे स्क्रैप के कारोबार के आड़ में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कारोबारियों से 2 करोड़ रुपए ठगने के मामले में वांटेड राजेश्वर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ग्वालियर के एक कारोबारी से 8 लाख रुपए की ठगी की थी। जबलपुर में पुलिसकर्मियों से मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने 9 अगस्त की देर रात चाकूबाजी के मामले में बाबिल कूचबंधिया को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। हमले में घमापुर पुलिस थाने के 2 सब इंस्पेक्टर घायल हो गए थे। हालांकि हमले के बावजूद चाकूबाजी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। भिलाई में ट्रेन से कटकर सीएएफ बटालियन के कंपनी कमांडर की मौत हो गई है। सुपेला रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर उनका छत विछत शव मिला। आईडी के आधार पर उनकी शिनाख्त सीएएफ कमांडर एम तिग्गा के रूप में हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस की सीएएफ 9वीं बटालियन में वो कंपनी कमांडर थे। वर्तमान वो बस्तर जिले में पदस्थ थे। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर फव्वारे तिराहे के पहले बेकाबू मिनी बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। खंडवा के दुबे कॉलोनी क्षेत्र में एक किसान ने सड़क से गुजर रही महिला को उठाकर पटक दिया, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन महिला की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना पास में लगी सीसीटीवी में कैद हुई। कवर्धा के साजा टोला गांव में मवेशी चराने गए शख्स पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई है, जिससे बोडला के सामुदायिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कराया गया। दरअसल मंगल सिंह घर से थोड़ी ही दूर पर मवेशी चराने गए थे। इस दौरान भालू ने उन पर हमला कर दिया। सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र में बाघ की मौजूदगी दर्ज की गई, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ की टीम जंगलों की खाक छान रही है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग का कहना है कि बाघ की आमद की पुष्टि शिकार किए गए चिन्हों से हुई है। ऐसे में जंगलों में कैमरे की संख्या बढ़ाकर बाघ की तस्वीर कैद करने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्वालियर में दतिया से भाई को राखी बांधने के लिए आई महिला के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जो कि सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दतिया की अंजना श्रीवास्तव अपने भाई को राखी बांधने के लिए ग्वालियर पहुंची थी। विदिशा का मुक्तिधाम सेवा समिति पिछले कई वर्षों से लोगों की याद में पौधे लगाता है। गुरुवार को रक्षाबंधन के मौके पर समिति के लोगों ने पौधों को राखी बांधी और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया। बेमित्रा में मिनी माता की पुण्यतिथि पर सतनामी समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे भी शामिल हुए। साथ ही समाज के लोगों के साथ मिलकर गुरुदयाल ने तिरंगा यात्रा निकाली। नगर में पदयात्रा कर घर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया।
अनूपपुर में फायर एनओसी नहीं होने से जिले के सीएमएचओ ने 7 प्राइवेट नर्सिंग होम का पंजीयन रद्द कर दिया। जबलपुर अग्निकांड के बाद अस्पतालों की फायर सेफ्टी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 18+ वालों को आज से बूस्टर डोज के तौर पर कोर्बोवैक्स वैक्सीन लगाने की शुरुआत होगी। वहीं बूस्टर डोज के तौर पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड पहले से ही दी जा रही है। शिवसेना पार्टी पर अधिकार और 16 बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। फिलहाल पार्टी की दावेदारी को लेकर फैसला काफी अहम हो सकता है, क्योंकि कुछ महीने बाद महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने हैं। देश में मुफ्त की रेवड़ी या सौगात पर छिड़ी बहस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एंट्री कर ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो लोगों को मुफ्त में सौगात दिए जाने की चर्चा को गलत मोड़ दे रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि इस मुद्दे पर सही तरीके से बहस होनी चाहिए और इसमें सभी को शामिल होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ सितंबर में मिल सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की समिट में चीन, रूस और ईरान के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होंगे। शहबाज शरीफ को अप्रैल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी ने उन्हें ट्विटर के जरिए बधाई भी दी थी। गुजरात के आणंद जिले में कार ने कुछ लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। एएसपी अभिषेक गुप्ता ने बताया एक कार ने ऑटो रिक्शा और बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई है। कार चालक का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कार एक विधायक के दामाद की है। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बिहार के एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने रात करीब 12:30 बजे मजदूर को काफी करीब से गोली मारी, जिसके बाद मजदूर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग ने 5 बिजनेस ग्रुप्स के ठिकानों पर छापेमारी की। 1 से 7 अगस्त तक चली रेड में करीब 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति बरामद हुई है। इसमें 58 करोड़ रुपए कैश, 32 किलो गोल्ड ज्वेलरी और 16 करोड़ रुपए के हीरे मोती मिले हैं। आईटी को कैश गिनने में करीब 13 घंटे लग गए। टीम ने बाराती बनकर शहर में एंट्री की। 18+ वालों को आज से बूस्टर डोज के तौर पर कोर्बोवैक्स वैक्सीन लगने की शुरुआत हो जाएगी। वहीं बूस्टर डोज के तौर पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड पहले ही दी जा रही है। यूपी के बांदा से फतेहपुर जा रही नाव यमुना नदी में डूब गई। नाव में 35 लोग सवार थे। इसमें 17 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 15 लोग तैरकर बाहर आए। अब तक 3 शव बरामद हो गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर 3 बजे महिलाएं रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए नाव पर सवार होकर मायके जा रही थी। पानी का बहाव तेज होने के कारण पतवार टूट गई और इससे नाव अनियंत्रित होकर डूब गई। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। नाव पर 20 लोगों के बैठने की क्षमता थी, जबकि 35 लोगों के अलावा कुछ मोटरसाइकिल भी इसमें लगी थी। गुजरात के जामनगर खंभालिया हाईवे पर सिक्का पटिया के पास गुरुवार रात करीब 8 बजे होटल एलेंटो में आग लगी। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में ये पूरे होटल में फैल गई। हालांकि 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने अंदर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कोई भी बड़ी कैजुअल्टी नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। साव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच प्रदेश के राजनीतिक हालातों के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज तिरंगा अभियान की तैयारियों का जायजा लेंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। 11 बजे स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करेंगे। उसके बाद सुबह 11:30 बजे कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों से संवाद करेंगे। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में अलग अलग जिलों के करीब 250 बच्चे शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर बाद स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा करेंगे। सीएम हाउस में वो स्व सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित करेंगे। साथ ही शाम 4 बजे भोपाल से इंदौर के लिए रवाना होंगे, जहां सीएम स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस 17 से 23 अगस्त तक विशेष अभियान चलाएगी। कांग्रेसी बाजार मंडियों में जाकर व्यापारियों और आम जनता को बढ़ती महंगाई के बारे में बताएंगे। इसके लिए एआईसीसी ने सभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों को महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम के निर्देश दिए हैं। वहीं 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान पर महंगाई पर हल्ला बोल महारैली होगी। रायपुर में भी एक बार फिर महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता 17 से 23 अगस्त तक महंगाई पर चर्चा करेंगे। कांग्रेसी बाजारों में जाकर महंगाई का पर्चा बांटेंगे। ग्वालियर निकाय चुनाव की राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला मेयर एंड काउंसिल का है, जहां ग्वालियर की नई मेयर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने अपने मेयर एंड काउंसिल से कांग्रेस के दगाबाज पार्षदों को बाहर रखा है और निर्दलीय पार्षदों को एंट्री दी। कमलनाथ के आदेश पर ग्वालियर निकाय में हुए सभापति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के सीनियर नेता मुकेश नायक, महेंद्र सिंह चौहान को जांच टीम में शामिल किया गया। 2 दिन के अंदर सदस्य ग्वालियर आएंगे और क्रॉस वोटिंग को लेकर जांच करेंगे। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की मार जारी है। कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ लोगों के लिए आफत बन गई है। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इधर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का कहर जारी है।
मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश के 4 संभागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं भोपाल, ग्वालियर में बिजली गिरने की आशंका है। छत्तीसगढ़ में मानसून कमजोर होने लगा है, जिसके चलते लगातार हो रही बारिश के कारण थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं कई स्थानों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। दुर्ग में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बैराज से करीब 62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके कारण मेहमरा एनीकट पर नदी उफान पर है। ये खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रही है। नदी से सटे गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिलासपुर संभाग में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर है। जलस्तर बढ़ जाने से बैराज और जलाशयों से भी पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही नदी से लगे बस्तियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। निचली बस्तियों के साथ शहर के कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है। विदिशा से सोराई पर बनी पुलिया में बारिश की वजह से आए दिन पानी भर जाता है, जिसकी वजह से इलाके में रहने वाले 150 परिवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नागरिकों को अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करना पड़ता है। रोजमर्रा के काम भी प्रभावित होने के साथ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बस्तर में भारी बारिश के कारण किसानों को नुकसान के आकलन के लिए बीजेपी किसान मोर्चा लगातार सर्वे की मांग कर रहा है। गौरतलब है कि बीते एक हफ्ते से लगातार बस्तर में बारिश हो रही है और इसके कारण किसानों की फसलें बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है। वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार पर लेट लतीफी का आरोप लगाया है। केशकाल में हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोपरा नदी में बाढ़ आने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसको लेकर विधायक संतराम ने अपने कार्यकर्ताओं को ग्राम पंचायत कोपरा भेजा और अव्यवस्थाओं को लेकर के जायजा लेने के लिए मदद करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की ओर से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ दायर की गई मानहानि की याचिका पर अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। रेणु जोगी और अमित जोगी की ओर से केस जारी रखने का आवेदन पेश किया गया था। इस आवेदन पर जवाब देने के लिए बृजमोहन अग्रवाल की ओर से समय मांगा गया है। जबलपुर में महिला पुलिस आरक्षक से रेप के मामले में फरार टीआई को अदालत से झटका लगा है। कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। फरार टीआई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मी को जमानत दे दी जाएगी तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन निकाला गया है, जिसमें बीएससी नर्सिंग होने के बाद भी अधिकांश छात्र छात्राओं को भर्ती परीक्षा से वंचित होना पड़ा। छात्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में 4 साल की डिग्री कोर्स के बजाय 3 साल का डिप्लोमा कोर्स रखा गया है, जिसके कारण वो परीक्षा नहीं दे पाए। आने वाले त्योहार को लेकर बस्तर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जगदलपुर में त्योहारों के मद्देनजर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मेन रोड, गोल बाजार, संजय बाजार और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस ने पैदल गश्त की। साथ ही शहर के प्रमुख चौक चौराहों और मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत आवागमन के हर जरिए पर पुलिस की पैनी नजर है। रायगढ़ जिले में राइस मिलरों पर खाद्य और विपणन विभाग मेहरबान है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मिलर्स 75 करोड़ से अधिक का चावल दबाकर बैठे हुए हैं। मिलरों ने कस्टम मिलिंग के तहत समितियों से धान का उठाव तो कर लिया है, लेकिन अब तक मिलिंग कर चावल जमा नहीं करवाया है। भाजपा इस मामले में विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगा रही है। कोरबा शहर की यातायात व्यवस्था पहले ही बिगड़ी हुई है। ऐसे में रेलवे फाटक राहगीरों के लिए और ज्यादा मुसीबत साबित हो रहा है। कोयला परिवहन के लिए शहर के बीच से ही रेल लाइन गुजर रही है। इसकी वजह से जगह जगह रेलवे क्रॉसिंग बनाया गया है। स्थिति यह है कि हर 10 मिनट के अंदर क्रॉसिंग बंद करना पड़ता है, भीड़ लगती है। इस बीच लोग रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं। भिलाई स्टील प्लांट की रेल मिल में अचानक आग लग गई। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना देर रात की बताई जा रही है, जहां रेल मिल के क्रेन नंबर 7 में सप्लाई होने वाले हाई टेंशन लाइन में पानी गिरने से चिंगारी भड़की, जो देखते ही देखते भीषण आग का रूप ले ली। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सतना में फर्जी फायर एनओसी लगाकर अस्पताल का पंजीयन कराने का मामला सामने आया। नगर निगम की फायर शाखा की जांच में खुलासा हुआ। इसके साथ ही मामले की लिखित शिकायत नगर निगम ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आजादी के 75वें वर्षगांठ को लेकर रेलवे भी अपनी सहभागिता निभा रहा है। इस कड़ी में आरपीएफ ने बैंड शो का आयोजित किया और इसके ही साथ देशभक्ति धुनों और गीतों की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान बैंड शो से पहले तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। बिलासपुर के रिवर व्यू में बैंड शो का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जवान और स्थानीय शामिल रहे। बलरामपुर के अलगडीहा ग्राम पंचायत में 2 नाबालिग चचेरी बहनें अचानक ही गायब हो गई। बताया जा रहा है कि इनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया, तलाश शुरू कर दी है। दोनों बहनें खाना खाने के बाद अपनी दादी के घर सोने के लिए निकली थी, लेकिन वहां नहीं पहुंची, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 108 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि इस दौरान 220 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1131 हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि संक्रमण दर करीब 2.5% के आसपास बनी हुई है। रिकवरी दर बेहद अच्छी है। वर्तमान में 5 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं। बलरामपुर के कोटरा ग्राम पंचायत में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय में एक साथ बीमार हुए 50 से ज्यादा बच्चों की हालत में अब सुधार होने लगा है। कलेक्टर ने बताया कि बच्चों के बीमार होने के 2 कारण सामने आए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण पानी है। उन्होंने कहा कि स्कूल में साफ सफाई, शुद्ध पानी उपलब्ध करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
मंदसौर में गोवंश में लंपी वायरस के लक्षण मिलने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सीतामऊ तहसील के कल्याणपुरा गांव की गौशाला में करीब 200 से अधिक गाय हैं। इनमें से 20 से 30 गायों में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। वायरस की वजह से 2 गायों की मौत भी हो गई। ग्रामीण अभी गायों का इलाज वेटरनरी डॉक्टर से करवा रहे हैं। नीमच के सरकारी अस्पताल में महिला की डिलीवरी के नाम पर स्वास्थ्य कर्मी ने पैसे मांगे। पीड़ित ने मामले की शिकायत एसडीएम पवन बारिया से की, जिस पर एसडीएम ने अस्पताल पहुंचकर स्टाफ को फटकार लगाई। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। राजम के कोठी गांव में मिडिल स्कूल में शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल भवन का हालत भी काफी जर्जर है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में स्कूल की छत से पानी टपकता है, जिससे पूरा भवन गीला हो जाता है। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति भी बंद रहती है। भोपाल रेलवे स्टेशन में खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की, जहां पार्सल ऑफिस से 1600 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया है। मावा को भिंड से भोपाल खपाने के लिए लाया गया था। भोपाल में सांची दूध की थैली में मरी मक्खी मिलने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सांची दूध के 1 लीटर के पैकेट में मरी हुई मक्खी मिली, जिसके बाद अब गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूध की पैकिंग 13 अगस्त को की गई थी। सतना रीवा बाईपास पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां सड़क पर बैठी मवेशियों से कार टकरा गई। कार की टक्कर से 5 गौवंश की मौत हो गई। वहीं कार सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार की दोपहर रायगढ़ के कोतरा रोड रेलवे फाटक के पास इंजन और मालगाड़ी में भिड़ंत हो गई, जिससे मालगाड़ी के 4 वैगन पटरी से उतर गए। हादसे की वजह से ट्रैक भी टूट गई। रेलवे का मेंटेनेंस अमला ट्रैक की मरम्मत में जुटा हुआ। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के आहत होने की खबर नहीं है। पन्ना छतरपुर रोड पर बने पुलिया से पोल्ट्री वाहन अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसा इतना भीषण था कि ड्राइवर और क्लीनर करीब 4 घंटे तक गाड़ी के अंदर फंसे रहे। क्रेन की मदद से दोनों का रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों की हालत गंभीर है। उनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। जबलपुर के ग्राम जमुनिया टोल इलाके में समीप एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक राखी बंधवाने के लिए दमोह से जबलपुर की ओर जा रहा था, तभी दुर्घटना हो गई। कोरबा के कोहड़िया मुख्य मार्ग पर शराबी बुलेरो चालक ने ऑटो सवार को अपनी चपेट में ले लिया। ऑटो में महिला समेत 10 लोग सवार थे। 5 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। धारनागदा मार्ग पर तोरनोद गांव में बेकाबू पिकअप वाहन सड़क किनारे एक किसान के घर में घुस गई, जिसके बाद ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और पिकअप वाहन में 3 अधिक मवेशियों को रौंद दिया, जिससे 2 मवेशियों की भी मौत हो गई है। वहीं पिकअप में सवार 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। खरगोन के मगरखेड़ी में ड्यूटी से लौट रहे मजदूर को मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे लखन चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाज के लिए उन्हें इंदौर रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने ग्लोबल कंपनी के गेट पर प्रदर्शन किया। 30 लाख की आर्थिक सहायता समेत एक परिजन को नौकरी देने की मांग की जा रही है। खरगोन जिले के अंबा गांव में तिरंगा लगाने के प्रयास में एक 13 वर्ष की नाबालिग लड़की को करंट लग गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे सनावत के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल बालिका की हालत खतरे के बाहर है। शिवपुरी के बरखेड़ा खुर्द पंचायत में आयोजित जनसुनवाई के दौरान पिता पुत्र का रोजगार सहायक से विवाद हो गया, जो इतना बड़ा कि दोनों ने मिलकर रोजगार सहायक की पिटाई कर दी। इसकी शिकायत रोजगार सहायक ने थाने में दर्ज कराई है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों आवास नहीं मिलने से नाराज थे। जांजगीर चांपा के कारी भावर गांव के पूर्व सरपंच ने नौकरी लगाने का झांसा देकर एक युवक से 3 लाख रुपए की ठगी की। पूर्व सरपंच जोहन लाल रत्रे के खिलाफ पुलिस ने 420 का केस दर्ज किया है। मामले को लेकर पुलिस तलाश कर रही है। रायसेन जिले के एक होटल संचालक को बिना पुलिस को सूचना दिए विदेशी नागरिकों को होटल में रुकवाना भारी पड़ गया है। पुलिस ने होटल संचालक और मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि यदि कोई विदेशी नागरिक किसी होटल में रुकता है तो उसे स्थानीय थाने में सूचना देनी होती है, लेकिन होटल संचालक ने ऐसा नहीं किया। वहीं 3 विदेशी नागरिकों में से 2 पर चोरी के आरोप हैं, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया। जांजगीर चांपा जिले में क्रूरता की हदें पार करने का मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने जिंदा गाय को नदी में फेंक दिया। पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। घटना हसौद थाना क्षेत्र के लालमाटी गांव की है, जहां आरोपियों ने नदी में फेंकने से पहले गाय को बांधकर खूब पीटा था। टीकमगढ़ के बछोड़ा गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां जमीन विवाद के चलते आरोपियों ने एक महिला के हाथ पैर काट दिए। वहीं घटना के बाद परिजन कटी उंगलियों को लेकर के एसपी दफ्तर पहुंचे। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने वाराणसी के एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। रेलवे स्क्रैप के कारोबार की आड़ में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के कारोबारियों से 2 करोड़ रुपए ठगने के मामले में वांटेड राजेश्वर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने ग्वालियर के एक कारोबारी से 8 लाख रुपए की ठगी की है। जबलपुर में पुलिसकर्मियों से मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने 9 अगस्त की देर रात चाकूबाजी के मामले में बाबिल कुचबंधिया को गिरफ्तार करने आई पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। हमले में घमापुर पुलिस थाने के 2 सब इंस्पेक्टर घायल हो गए थे। भिलाई में ट्रेन से कटकर सीएएफ बटालियन के कंपनी कमांडर की मौत हो गई। सुपेला रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर उनका छत शव मिला है। आईडी के आधार पर उनकी शिनाख्त हुई और एम तिग्गा छत्तीसगढ़ पुलिस के सीएएफ 9वीं बटालियन में कंपनी कमांडर थे। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर फब्बारे तिराहे के पहले बेकाबू मिनी बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और बच्चा महिला गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है।
खंडवा के दुबे कॉलोनी क्षेत्र में एक सांड ने सड़क से गुजर रही महिला को उठाकर पटक दिया, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना पास में लगी सीसीटीवी में कैद हुई, जो वायरल हो रही है। कवर्धा के सादा टोला गांव में मवेशी चराने गए शख्स पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोट आई है, जिससे बोड़ला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। दरअसल मंगल सिंह घर से थोड़े ही दूर मवेशी चराने गया था। इसी दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया। सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र में बाघ की मौजूदगी दर्ज की गई, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ की टीम जंगलों की खाक छान रही है। वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग का कहना है कि बाघ की आमद की पुष्टि शिकार किए गए चिन्हों से हुई है। ऐसे में जंगलों में कैमरे की संख्या बढ़ाकर बाघ की तस्वीर कैद करने की कोशिश की जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इंदौर में एनसीसी स्काउट गाइड के स्टूडेंट्स ने पुलिस बैंड के साथ तिरंगा मार्च पास्ट निकाला, जिसमें 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने तिरंगा लेकर मार्च पास्ट किया। दरअसल हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पूरे इंदौर में अलग अलग संस्था की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर में कांग्रेस लगातार हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा को घेर रही है। कांग्रेस ने भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा और संघ के पदाधिकारियों को तिरंगा भेंट करने का अभियान चलाया है, जिसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार भाजपा के बड़े नेता और कार्यकर्ताओं को तिरंगा भेंट कर रहे हैं। खरगोन जिले के बड़वा में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान जोरों पर चल रहा है। रक्षाबंधन पर्व पर नावघाट खेड़ी पर नर्मदा नदी की लहरों के बीच तिरंगा अभियान का अनूठे तरीके से संदेश दिया गया। एसडीएम और टीआई ने नाविकों और गोताखोरों के साथ तिरंगा लहराया और नाव के जरिए रैली निकाली। ग्वालियर में दतिया से भाई को राखी बांधने के लिए आई महिला के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जो कि सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दतिया की अंजना श्रीवास्तव अपने भाई को राखी बांधने के लिए ग्वालियर पहुंची थी। विदिशा का मुक्तिधाम सेवा समिति पिछले कई वर्षों से लोगों की याद में पौधे लगाता है। गुरुवार को रक्षाबंधन के मौके पर समिति के लोगों ने पौधों को राखी बांधी और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया। बेमित्रा में मिनी माता की पुण्यतिथि पर सतनामी समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे शामिल हुए। साथ ही समाज के लोगों के साथ मिलकर गुरुदयाल ने तिरंगा यात्रा निकाली। नगर में पदयात्रा कर घर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया। अनूपपुर में फायर एनओसी नहीं होने से जिले की सीएमएचओ ने 7 प्राइवेट नर्सिंग होम का पंजीयन रद्द कर दिया। जबलपुर अग्निकांड के बाद अस्पतालों की फायर सेफ्टी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है।